हेलो बच्चे, हाउ आर यू? आई होप यू आर एब्सोल्युटली फाइन। चलिए हम लोग क्या एसी वर्मा का क्वेश्चन हम लोग कल सीखे थे, 1 to 5 तक हम लोग क्वेश्चन किए थे। आज हम लोग क्या प्रोसीड किया जाए, आगे बढ़ा जाए। 1 to 5 तक हम लोग देखे हुए थे। आज हम लोग क्या सीखे बोलिए? 5 से आगे हम लोग बढ़ेंगे, 5 से आगे। चलिए हम क्वेश्चन नहीं, आप लोग के पास एसी वर्मा की किताब जरूर होगा, नहीं तो आप लोग डाउनलोड कर लेंगे, आपको मोबाइल में अपना देख लीजिएगा। ऐसे 5 तक हम लोग कल सोल्व किए थे। आज देखिए 6 नंबर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है बाबू। 2 चार्जेज 2 × 10 to the power माइनस क्या है आपको 6 -8 है, सॉरी -8 कूलम एंड क्या 1 × 10 to the power -8 कूलम आर प्लेस्ड एट ए सेपरेशन 10 सेंटीमीटर। Where should a third charge be placed such that experience no net force due to the charges? पढ़ाए हुए हैं आप लोग को, देखिएगा आपको यह 6 नंबर है क्वेश्चन। कौन सा नंबर है जी? 6 नंबर। 2 चार्ज दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? 2 चार्ज। कितना कितना है जी? 2 × 10 का पावर -8। एक क्या है बोलेंगे? 1 × 10 का पावर -8। दोनों के बीच की दूरी कितनी है? बोलिए बोलिए। 10 सेंटीमीटर है। जरूरी सब इस टाइप का क्वेश्चन आपको बनाइए। आपको निश्चित है नीट जेई मेंस वगैरह सब के लिए रामबाण काम करता है। सब एसी वर्मा सब बना लेंगे, विद्वान हो जाएंगे। कोई आपका क्या है, आपको सक्सेस होने में कोई नहीं रोकेगा आपको। हम गारंटी देते हैं आपको इस चीज़ का। हमसे जुड़िए, पढ़िए। अब खाली असाइनमेंट बनाने से, डीपीपी बनाने से नहीं, कोई स्टैंडर्ड बुक लीजिए और टोटली उसको बनाइए, सीखिए कॉन्सेप्ट के साथ। ये आर आपको दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, यानी दोनों के बीच ए और बी के बीच कितना दूरी होगा बोलिए? 10 सेंटीमीटर। तो कह रहा है कि कहाँ पर रखेंगे कि वह क्या कोई फोर्स एक्सपीरियंस नहीं करेगा। थर्ड चार्ज को कहाँ रखा जाए कि कोई फोर्स आपको एक्सपीरियंस नहीं होगा। तो आपको पढ़ाए हुए हैं जब भी पॉजिटिव चार्ज हो, कौन सा चार्ज है? पॉजिटिव चार्ज हो, बताए हुए हैं कि थर्ड चार्ज को रखना है, वो कोई फोर्स एक्सपीरियंस नहीं करे तो कहाँ रखेंगे? तो बीच में। बीच का मतलब नहीं होता है मिड पॉइंट पर। दोनों चार्ज अगर सेम रहे तो एकदम क्या होगा? मिड पॉइंट पर होगा। दोनों चार्ज अगर सेम रहे तो। लेकिन याद रखें पॉजिटिव हो या निगेटिव चार्ज हो, तो यह बैलेंस रहने के लिए चार्ज को जब भी बैलेंस रखना है तो बीच में ही रखना पड़ेगा। अब इसके बीच में कहीं रखेंगे आपको यह, तो ये पूछा कहाँ रखेंगे कि वो क्या नेट चार्ज आपको फोर्स 0 हो जाए। अगर एक पॉजिटिव हो दूसरा निगेटिव हो तब कहाँ रखेंगे? सिखाए हुए हैं, देखिएगा आपको थ्योरी में पढ़ाए हुए हैं कि अगर पॉजिटिव चार्ज एक निगेटिव चार्ज हो तो कहाँ रखेंगे? बीच में रखेंगे तो गलत हो जाएगा। बाहर रखेंगे। किसके नजदीक में रखेंगे? जिसका मान कम होगा। जैसे इसका मान कम है, अगर माइनस कर दे यहाँ तो हम लोग फिर भी देखिए, अगर कोई पूछे -2 × 10 का पावर -8 और 1 × 10 का पावर -8 में कौन बड़ा है? तो -2 × 10 का पावर -8 ही बड़ा है, तो इसके नजदीक में रखते हैं। अगर क्या एक पॉजिटिव निगेटिव हो जाए तो क्या, लेकिन बाहर रखेंगे। लेकिन यहाँ पर कह रहा है दोनों पॉजिटिव है। थर्ड चार्ज को कहाँ रखे? तो कहेंगे इसके बीच में रखेंगे। जो मन करे वो चार्ज को रख दीजिए। मन करे पॉजिटिव है चाहे निगेटिव, जनरली आपको पॉजिटिव रखिएगा। ठीक है। यहाँ से कितना दूरी मान लीजिए? यहाँ से x दूरी, तो ये पूरा कितना है? 10 है। तो बताओ ये क्या रिमेनिंग डिस्टेंस कितना हो जाएगा? 10 - x कितना हो जाएगा? बोलिए बोलिए। 10 - x। तो अब क्या निकालेंगे? इसके द्वारा फोर्स निकालें, इसके द्वारा फोर्स निकालेंगे। और दोनों फोर्स इधर से धक्का देगा, इधर से धक्का देगा, दोनों फोर्स अब बैलेंस रहेगा तभी ना इधर जाएगा ना उधर जाएगा। इधर से उतना से ठेलेगा, ये भी उतना ही से ठेलेगा। तो क्या दोनों फोर्स बराबर रहेगा तो ना इधर हिलेगा ना उधर हिलेगा। यानी इसके द्वारा फोर्स निकालेंगे, इसके द्वारा फोर्स, दोनों को बैलेंस कर देंगे। तो क्या है? फॉर बैलेंस, संतुलन के लिए क्या हो जाएगा? बोलिए। इधर वाला फोर्सवा के F1 मान ले, इधर वाला फोर्सवा को F2 मान ले। F2 कौन लगा रहा है? 1 × 10 का पावर -8 वाला इधर से ठेल रहा है। F1 कौन लगा रहा है? 2 × 10 का पावर -8 वाला इधर से ठेल रहा है। तो निकालेंगे F1 बराबर F2 कर लेंगे। F1 कितना होगा? तो Q, तो 2 × बोलो 2 × 10 का पावर -8 कितना Q माने हैं? तो Q। अब बाई कितना हो जाएगा? x² बराबर बोलो इधर से ठेल रहा है K गुना 1 × 10 का पावर -8 कितना है? Q। इसी पर ना लगा रहा है Q। कितना दूरिया है बोलो? यहाँ इसके बीच का दूरी 10 - x, 10 - x का स्क्वायर कर देंगे। K से K गया, Q से Q गया, 10 का पावर -8 से गया आपको। तो बोलो कितना हो जाएगा? यहाँ पर होगा 10, इधर आ जाएगा 2 क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे। 2 ×
10 का पावर माइनस एक्स का स्क्वायर क्रॉस मल्टीप्लाई, इधर 1 है, बराबर एक्स स्क्वायर। सोल्व कर लेंगे, रूट स्क्वायर रूट लीजिए, क्योंकि एक्स का वैल्यू निगेटिव होता है, नहीं स्क्वायर रूट ले सकते हैं। तो क्या होगा, √2 स्क्वायर रूट लेंगे तो 2 का स्क्वायर रूट 2, आइए रूट से बाहर हो जाएगा, स्क्वायर है इसलिए 10 माइनस एक्स, आइए एक्स हो जाएगा। इसको सोल्व करेंगे, 10√2 माइनस √2x एक्स हो गया, तो इधर आ जाएगा, बोलो प्लस हो जाएगा 10√2, ठीक है। इसको रख दीजिए, 1.414 होता है √2 का वैल्यू, इधर आ जाएगा x प्लस √2x, x प्लस √2x। तो कितना हो जाएगा, बोलिए बोलिए आप लोग। तो x कॉमन ले लेंगे तो क्या होगा, √2 प्लस 1, √2 प्लस 1 बराबर क्या हो गया, बोलो 14.14। तो x बराबर 14.14, बोलो √2 प्लस 1, रेशनलाइज कर दो, परमेकरण, हर परमेकरण, √2 माइनस 1, √2 माइनस 1, बोलो कितना होगा x का वैल्यू 14.14। ये कितना होगा, a प्लस बी आई ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, √2 का स्क्वायर 2 और माइनस 1 का स्क्वायर माइनस 1, तो 2 में से 1 गया 1 हो जाएगा। आई कितना हो जाएगा, बोलेंगे 1.414 माइनस 1, चलिए 14.14, ये कितना हो जाएगा बाबू, 0.414। सोल्व कर लीजिए, जितना आपका आंसर होगा वही आपका आंसर हो जाएगा। वही कहाँ से दूरी हो जाएगा, बोलेंगे 2 गुना 10 का पावर माइनस 8 से उसका दूरी हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसका 6 नंबर 5.9 कह रहा है, यानी कि ये सोल्व करेंगे 5.9 आ जाएगा, 5.9 सेंटीमीटर। कहाँ से, फ्रॉम चार्ज किससे, कहाँ से लिए हैं एक्स का वैल्यू आ, तो 2 गुना 10 का पावर माइनस 8 से। अगर उससे पूछे किससे, 1 गुना 10 का पावर माइनस 8 से पूछे तो 10 में से इसको घटाना पड़ जाएगा, तब उसका वहाँ से दूरी निकल जाएगा। तो इस तरह से हम लोग 6 नंबर का देखें हम लोग, ठीक है। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन, अब क्या करें, देखिए क्वेश्चन पूछिए दिया, इसमें से करा कि 1 को -1 कर देंगे तो बताइए थर्ड चार्ज को कहाँ आप रखेंगे, बताए हुए हैं। ये सब थ्योरी में पढ़ाते हैं, ये सब मिलेगा कहाँ मिलेगा, जे कुमार के पास। कहाँ मिलेगा, जे कुमार के पास। कहाँ मिलेगा, जे कुमार के पास। हमसे जुड़िए। 2 गुना 10 का पावर माइनस 8 ए है, बी ये -1 गुने 10 का पावर माइनस 8 है। दोनों के बीच की दूरी कितना दिया हुआ है, 10 सेंटीमीटर। कितना दिया हुआ है बाबू, 10 सेंटीमीटर। बताओ कहाँ रखेंगे चार्ज को, बोलेंगे चार्ज को कहाँ रखा जाए, चार्ज को कहाँ रखा जाए, आप ही लोग बोलिए। एक पॉजिटिव है कि निगेटिव है, कहें बाहर रखेंगे, लिखाए हुए हैं, यह समझना हो तो यह क्यू। देखिए कैसे समझेगा, यह क्या करेगा, उसको पॉजिटिव है धक्का देगा, हाई निगेटिव है तो खींचेगा, दोनों फोर्स बराबर रहेगा तो कहीं नहीं चलेगा। एक धक्का दे रहा है ई वाला F1, आई क्या करेगा, खींचेगा ई वाला, तो दोनों फोर्स का क्या होगा, जब ही बराबर होगा तो कहीं नहीं हिलेगा वो अपने जगह से, क्योंकि एक ठेल रहा है वो खींच रहा है उतना ही फोर्स से, तो न कहीं नहीं जाएगा। तो दोनों को बराबर कर देंगे फॉर बैलेंस। बोलो कितना हो जाएगा, के, इसके द्वारा फोर्स निकालिए, के क्या है, 2 गुना 10 का पावर माइनस 8, दूसरा कितना है, क्यू। कितना दूरी पर है यहाँ से, 2 गुना 10 का पावर, ये क्यू के बीच की दूरी कितना है, तो हम लोग ये 10 ई है, यहाँ से x मान लीजिए, यहाँ से कितना x, तो यहाँ से 10 है, आई x माने, तो बोलो 10 प्लस x का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। फिर ई यहाँ से, अब बोलिए इसके द्वारा फोर्स, तो कितना हो जाएगा, के, कितना चार्ज है, तो बोलेंगे 1 गुना 10 का पावर माइनस 8, कितना बोलो क्यू, कितना दूरी है, x है, x स्क्वायर, यहाँ से दूरी x है, इतना चार्ज है, क्यू है, दूरी x स्क्वायर, के से के गया आपका, 10 का पावर माइनस 8 गया, क्यू से क्यू गया, ठीक है। यहाँ बोलिए 2x स्क्वायर बराबर क्या होगा, 10 प्लस x का होल स्क्वायर। क्या करेंगे, स्क्वायर रूट ले लीजिए, √2x, बोलो ये 10 प्लस x हो जाएगा,
ई एक्स इधर आ जाएगा, बोलेंगे √2 माइनस क्या हो जाएगा बाबू, ठीक है ना, बोलो बोलो कितना होगा, √2 ये 10 हो गया। हम लोग क्या करेंगे, इसमें से x कॉमन ले ले, तो बोलो कितना होगा, √2 - 1 10 हो गया। तो x बराबर क्या होगा, 10/√2 - 1। रेशलाइज कर देंगे इसको, 10 बाई क्या होगा, √2 - 1 तो ऊपर नीचे गुना कर लेंगे, √2 + 1 √2 + 1 से रेशलाइज करेंगे हर परिमेयकरण। तो ये क्या, √2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा, a - b a + b, a² - b² -1 का स्क्वायर -1 हो जाएगा। तो 2 - 1 तो 1 हो जाएगा, यानी 10 हो जाएगा √2 + 1, ठीक है। 10 और √2 का वैल्यू होता है 1.414 + 1, बोलो कितना हो गया, 10 ये कितना हो गया, 2.414 तो 24.14 हो गया। तो कहाँ से इतना सेंटीमीटर, तो यानी x माने है कितना, -1 × 10 का पावर -8 से माने है, तो यहाँ से 10, तो यहाँ से कितना हो जाएगा, तो 10 ई आया है कितना, 24.14, तो 10 प्लस यहाँ से लेंगे दूरी, तो 10 प्लस ई 24, तो कितना हो जाएगा, 34.14, यानी 2 × 10 का पावर -8 से 34.14 सेंटीमीटर पर चार्ज रखेंगे तो नहीं हिलेगा, कहीं नहीं जाएगा, वो अपने जगह पर स्थिर रहेगा। ये कौन सा नंबर है, 7 नंबर क्वेश्चन बनाए हैं हम लोग, ठीक है। ऐसे बनाते चलिए, ऐसे बनाते चलिए, सीखने वाली चीज़ है ये नीट के लिए है, IIT JEE मेंस और ऐसे एडवांस के लिए है। जब 8 नंबर में क्या कह रहा है, बोलिए, 2 चार्ज but particles are placed at a distance 1 centimeter apart. What is the minimum possible magnitude of the electric force acting on each charge? कह रहा है कि बताइए 2 चार्ज पार्टिकल्स है, कितना दूरी पर रखा गया है, 1 सेंटीमीटर पर, तो मिनिमम कह रहा है चार्ज, तो आपको पता है मिनिमम पॉसिबल फोर्स, तो मिनिमम पॉसिबल फोर्स यानी मिनिमम चार्ज होना चाहिए। बताइए सबसे दुनिया का मिनिमम चार्ज क्या होता है, तो 1 इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन से कम होता ही नहीं है। क्या आधा होता है इलेक्ट्रॉन, क्या 3/4 इलेक्ट्रॉन होता है, कभी भी नहीं। अगर आपसे कोई पूछे सबसे मिनिमम चार्ज कितना होता है 1 इलेक्ट्रॉन, उस किसमें होता है, हाइड्रोजन में होता है। तो सबसे मिनिमम यही होगा, 2 इलेक्ट्रॉन के बीच लगने वाला इलेक्ट्रिक फोर्स सबसे मिनिमम फोर्स होता है। ये कितना सेंटीमीटर पर, 1 सेंटीमीटर पर कह रहा है, कितना सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर ना कह रहा है जी, कितना कह रहा है बाबू, बोलेंगे 8 नंबर में है 1 सेंटीमीटर ही कह रहा है। सिंपल है, आप लोग आराम से बना लीजिएगा, अब खाली फोर्स निकालना है। बोलिए इलेक्ट्रिक फोर्स सोल्व करने आना चाहिए, दाएं दाएं बन जाएगा यह विद्युत बल, सोल्व केवल करने आना चाहिए, गुना भाग सही रहना चाहिए, गुना भाग जिसका सही नहीं वो नहीं बना पाएगा। के Q1 Q2, तो के Q1 इलेक्ट्रॉन का तो 1.6 × 10 का पावर -19, दूसरा भी इलेक्ट्रॉने है तो 1.6 × 10 का पावर -19, 1 सेंटीमीटर है, मीटर में बदल देंगे 1/100 हो जाएगा, मीटर में बदलेंगे तो 1/100 हो जाएगा। के का वैल्यू कितना होता है, 9 × 10 का पावर 9, 9 × 10 का पावर 9, 1.6 में 1.256 हो जाएगा, 10 का पावर -38 हो जाएगा, 19 से 19 38 हो गया। ये 1 बटा कितना होगा, कौ 0, 4 गो 0 हो जाएगा, 4 गो ऊपर चला जाएगा उलट कर, 4 गो 9 गो 13 हो जाएगा, गुना कर लीजिए, वहीं आपका रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। 9 से 9 छक 54, 9 5 45, अब 5 क्या हो गया बोलिए 50, 9 दूना 18, 5 23, 23.06, यही हो गया जी। 10 का पावर क्या हुई 4, 9 4 13, 10 का पावर 13 और 10 का पावर -38, बोलो कितना होगा 23.06। ये बोलिए कितना होगा, जोड़ेंगे हम लोग तो 10 का पावर कितना हो गया -25, यह हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। चलिए बहुत अच्छा। ये कौन सा नंबर क्वेश्चन बनाए हम लोग, ये बोलेंगे 8 नंबर क्वेश्चन या 9 नंबर कह रहा है, एस्टिमेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 100 ग्राम ऑफ वाटर, हाउ मच इज द टोटल निगेटिव चार्ज ऑन दिज इलेक्ट्रॉन्स। कह रहे इलेक्ट्रॉन पर टोटल कितने चार्ज होंगे। 100 ग्राम वाटर में कह रहा है आपको इलेक्ट्रॉन की संख्या निकालिए और यह बताइए कितने आपको इसके अंदर चार्ज होंगे। 100 ग्राम वाटर में 100 ग्राम आपको पानी में कितने आपको चार्ज होंगे। चार्ज कह रहा है वैल्यू बताइए चार्ज का 100 ग्राम पानी में। तो क्या आपको पता है, पहले निकालेंगे नंबर ऑफ मोल्स। कौन सा नंबर है 9 नंबर क्वेश्चन है, नंबर ऑफ मोल्स
नंबर ऑफ मोल्स, मोलों की संख्या बराबर कितना, वेट इन ग्राम, कितना ग्राम है 100 ग्राम। और मोलिकुलर वेट कितना होता है वाटर का, बोलो वाटर का मोलिकुलर वेट, इसका बोलिए 16 2 18 होता है, ऑक्सीजन का 16 और हाइड्रोजन का 2, तो कितना हुआ 18, इतना हो गया मोल हो गया, इतना मोल। 100 ग्राम में कोई पूछे कितना मोल होगा तो 100/18 मोल होगा। तो एक मोल में कितने मोलक्यूल्स होते हैं, कंटेंस रखता है कितना मोलक्यूल्स, एवोगाड्रो नंबर 6.022 गुने 10 का पावर 23 मोलक्यूल्स होते हैं। इतने मोलक्यूल्स होंगे, इतने अणु होते हैं, इतने अणु होते हैं एक मोल में। तो कितना हमारा 100 ग्राम का कितना मोल हुआ, तो 100 ग्राम 100/18 मोल में, 100 ग्राम में इतना मोल है, तो कितने मोलक्यूल हो जाएंगे, तो 6.022 10 का पावर 23 बोले 100/18, इतना क्या होगा मोलक्यूल्स हो गया, इतना अणु की संख्या हो गया, अणुओं की संख्या। तो H2O में एक अणु में कितने इलेक्ट्रॉन है, एक अणु में कितने इलेक्ट्रॉन है, तो ऑक्सीजन का 8 गो, हाइड्रोजन में 2 गो, क्योंकि H2 है, तो 10 गो इलेक्ट्रॉन होता है एक मोलक्यूल में, एक अणुआ में। आई पूरा अणु है तो कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ, सीखो सब, इतना सीखोगे तभी नीट क्वालिफाई करोगे या कोई भी एग्जाम में होगा। इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर 6.022 गुने 10 का पावर 23 100/18 गुने 10, एक एक सीखे हुए भरोगे अंदर तभी होगा। तो कितना, 3 बोलो कितना होगा, ऐसा करते हैं 3 गो जीरो ही आए, 3 गो जीरो आई 23 26 हो जाएगा। तो 6.022 गुने 10 का पावर 26 हो गया, अब /18 हो गया। अब देखिए नीचे ज़्यादा है ऊपर वाला कम है, एक जीरो छीन लीजिए इधर से, तो कितना हो, एक जीरो छीनेंगे तो कितना होगा 60 पॉइंट, बोलो एक जीरो उसमें से लेंगे तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, बोलिए बाबू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बराबर कितना होगा 60 पॉइंट, कितना होगा 22, 10 का पावर 25 गो हो जाएगा, ही 26 गो में वो छीन लिए जीरो, भाग देने के लिए, ज़्यादा बनाने के लिए कितना होगा 18 से भाग दे दीजिए, आपको इतना हो जाएगा 18 तिहाई 54, कितना हो गया 18 तिहाई 54, 6 2, फिर क्या हो गया 18 तिहाई 54, फिर क्या हुआ 8 2, लगभग 5 लिख दीजिए, 3.35 गुने 10 का पावर क्या हो जाएगा 35, इतना इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, इतना इलेक्ट्रॉन्स हो गया, ये आंसर हो गया आपका। यह अब करें इसमें चार्ज बताइए, तो आपको पता है इलेक्ट्रॉन की संख्या हो तो चार्ज भी निकल जाएगा। चार्ज का फॉर्मूला क्या होता है, चार्ज बराबर, बोलेंगे बेटा चार्ज बराबर कितना होता है, राजहंस बोलिएगा चार्ज बराबर कितना होता है, Q बराबर NE होता है, Q बराबर NE, चार्ज का फॉर्मूला होता है Q बराबर NE। हार मानने की जरूरत नहीं है बेटा, Q बराबर क्या, मेहनत करने की जरूरत है क्या, N बराबर 3.35 प्रेशर लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, जो भाग में होगा वही होगा। E आराम से निकल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। E का वैल्यू कितना होगा 1.6 गुने 10 का पावर -19, तो 3.35 1.6 से गुना कर लीजिए, ये क्या जोड़ेंगे -10 का पावर -4 हो जाएगा, गुना कर लीजिए, इतना कुलम में पॉइंट खिसका कर अपना लिख लीजिएगा। चलिए आपका यह क्या हुआ, चार्ज का वैल्यू दे देगा। इस तरह से हम लोग क्या 9 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, अपना सोल्व कर लीजिएगा, सिंपल आना चाहिए सब गुना भाग, आपको नहीं आएगा तो नहीं बन पाएगा, यह छोटा चीज़ है, उतना आप सोल्व नहीं करेंगे टाइम टेकिंग हो जाएगा। फिर क्या, कौन सा नंबर क्वेश्चन है, बोलेंगे 10 नंबर क्वेश्चन, कौन सा नंबर है बोलिएगा 10 नंबर क्वेश्चन। सपोज ऑल द इलेक्ट्रॉन्स ऑफ 100 ग्राम वाटर आर लम्प्ड, करे कि लोदा बना दिया 100 ग्राम पूरा चार्ज हुआ, कोई एक जगह रख दिया गया, पॉइंट पर रख दिया गया, टुगेदर एक साथ रख दिया, टू फॉर्म निगेटिवली चार्ज पार्टिकल के रूप में बना दिया, लोदा बना दिया निगेटिव चार्ज का। एंड ऑल द न्यूक्लियाई, आपको पता है जिसमें से इलेक्ट्रॉन निकलता है तो वह पॉजिटिव आयंस बन जाता है, पूरा पॉजिटिव को कह रहा है कि अब एक जगह मान लिया, जितना इलेक्ट्रॉन भागता है जितना निगेटिव भागेगा उतना पॉजिटिव हो जाएगा आपको। तो कह रहा है क्या, दोनों ही पार्टिकल्स के बीच कितना दूरी रख दिया गया 10 सेंटीमीटर पर, तो बताओ तुम्हारा अट्रैक्शन फोर्स कितना होगा। तो सिंपल है, अभी चार्जवा निकालने हैं तो ए बराबर क्या कीजिएगा K/Q1 Q2/r²। आपको पता है K का वैल्यू रख दीजिए 9 गुना 10 का पावर 9,
Q1 का वैल्यू आप निकाले हुए हैं, Q बराबर ये नहीं करके अभी निकाले हैं, वह जो 9 नंबर क्वेश्चन में आया है, चार्जवा का वैल्यू निकाले हैं वहीं रख देना है, दोनों तो एक पॉजिटिव होगा निगेटिव अट्रैक्शन हो जाएगा। तो बोलो कितना आया है जी, ये कितना आया है 2.1 कितना आया है 5.35 गुने 10 का पावर कितना जी 8 कूलम आया है। 5.35 गुने 10 का पावर 8 कूलम। देखिएगा कहीं उसमें तो सोल्व में गलत नहीं हो गया है, देख लीजिएगा आप लोग। 5.35 गुने 10 का पावर 8 देख लीजिएगा, करेक्ट कर लीजिएगा उसको। 5 आप वो भी उतना ही पॉजिटिव होगा उतना ही निगेटिव होगा। 5.35 गुने 10 का पावर 8, उस शायद हम 25 के जगह पर 15 ही लिख दिए हैं, देख लीजिएगा आप लोग। यहाँ अब भाई इसको क्या करेंगे, r बराबर 10 सेंटीमीटर है, मीटर में बदल दीजिएगा, 10/100 का स्क्वायर करेंगे, सोल्व हो जाएगा। अपना सोल्व कर लीजिए, इतना आपको न्यूटन फोर्स लग जाएगा। यही आपका क्या होगा, और अपने वेट से तुलना करें तो उसका आंसर तो देगा नहीं, क्योंकि वेट सबका वेट क्या है अलग अलग, कोई 50 kg का है, कोई 70 kg का, कोई 60 kg का है, कोई 30 kg का। तो अपना तुलना mg से भाग दे देगा, वहीं आपका क्या तुलना कर लेगा कि कितना बड़ा है कितना छोटा है। जैसे अगर 50 kg का तो 490 से भाग देकर, क्योंकि 50 kg का मतलब है 490 न्यूटन हो गया, तो उसे डिवाइड करके देखें इतना गुना वो क्या होगा, ज़्यादा फोर्स लग रहा है, इससे पता चलता है। तो इस तरह से हम लोग 10 तक हम लोग क्या है क्वेश्चन को सोल्व किए। कहीं दिक्कत हो एरर हो आपको लगे तो हमसे जरूर आपको व्हाट्सएप पर शेयर करेंगे। क्या इसमें सर यहाँ पर कोई क्या हुआ है, फॉल्ट हुआ है, कुछ भी ऐसा हो नहीं सकता है। जय कुमार पढ़ा रहे हैं, हो सकता है आपको क्या सोल्व करने में आप थोड़ा सा इधर उधर होगा, देख लीजिएगा आप लोग यह, ठीक है। चलिए तो आज का क्लास इतना ही तक रहने देते हैं। चलिए गुड बाय।